मोस्ट ऑफ अस जो है ना हमारे स्किन में या तो हाइपर पिगमेंटेशन का हमें इशू होता है या डार्क स्पॉट्स का इशू होता है। एंड देन हमें उसके लिए राइट ट्रिक्स एंड टिप्स नहीं पता होती हैं। हम कह सकते हैं कि हमें राइट प्रोसीजर नहीं पता होता कि हम उसे किस तरह ट्रीट करना है। हम काफ़ी ज़्यादातर डर्माटोलॉजिस्ट वगैरह को भी चेक कराते हैं, तो वो प्रोडक्ट्स भी रिकमेंड करती हैं, बट फिर भी जो है ना हमें बेनिफिशियरी रिजल्ट्स नहीं आते। तो आपका भाई है आपको बताने के लिए कि बेसिकली हाइपर पिगमेंटेशन की बेसिकली जड़ के और आपने उसको किस तरह से ट्रीट करना है, देन कौन कौन से टिप्स एंड ट्रिप्स एंड कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो आप यूज़ करोगे तो आपकी जो हाइपर पिगमेंटेशन है वो फुली ट्रीट होगी। Assalamu alaikum. Hey bros, welcome to my channel where we talk about skincare, styling and grooming. In the case of you don't subscribe to the channel, please make sure you are subscribed and press the notification button so that you will be notified when I posted the video. वीडियो का टॉपिक है टिप्स एंड ट्रिक्स टू रिड्यूस द हाइपरपिगमेंटेशन एंड डार्क स्पॉट्स। मोस्ट ऑफ अस जो है ना हमारे स्किन में या तो हाइपरपिगमेंटेशन का हमें इशू होता है या डार्क स्पॉट्स का इशू होता है। एंड देन हमें उसके लिए राइट ट्रिक्स एंड टिप्स नहीं पता होती हैं। हम कह सकते हैं कि हमें राइट प्रोसीजर नहीं पता होता कि हम उसे किस तरह ट्रीट करना है। हम काफ़ी ज़्यादातर डर्माटोलॉजिस्ट वगैरह को भी चेक कराते हैं, तो वो प्रोडक्ट्स भी रिकमेंड करती हैं, बट फिर भी जो है ना हमें बेनिफिशियरी रिजल्ट्स नहीं आते। तो आपका भाई है आपको बताने के लिए कि बेसिकली हाइपर पिगमेंटेशन की बेसिकली जड़ के और आपने उसको किस तरह से ट्रीट करना है, देन कौन कौन से टिप्स एंड ट्रिप्स एंड कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो आप यूज़ करोगे तो आपकी जो हाइपर पिगमेंटेशन है वो फुली ट्रीट होगी। अच्छा, बेसिकली हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टेड करते हैं गलतियों से कि हम लोग क्या गलतियां करते हैं जिस वजह से हमें हाइपर पिगमेंटेशन होती है, और जो बेसिकली सबसे बड़ी गलती जो हमें नहीं करनी चाहिए। अगर फर्स्ट है व्हाट इज द बिगेस्ट मिस्टेक जो हम लोग करते हैं जिससे हमारी जो पिगमेंटेशन है या तो वो कंट्रोल नहीं हो पाती, या वो एक्चुअली जो हमारी पिगमेंटेशन है वो ज़्यादा स्वेयर हो जाती है बाय नॉट यूजिंग द प्रॉपर सनस्क्रीन। हम लोग अगर प्रॉपर फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट ऑफ पाकिस्तानी जो हम लोग हैं वो सनस्क्रीन यूज़ ही नहीं करते। हम लोग कहते हैं यार ये किस ब्ला का नाम है, ये यूज़ करनी ही क्यों है। एंड देन सेकंड ऑफ ऑल अगर यूज़ करते तो उसको प्रॉपर क्वांटिटी में यूज़ नहीं करते। सो अगर आप लोग सनस्क्रीन यूज नहीं करते ना, एंड देन आप लोगों के बैंक अकाउंट में जितना पैसा है और आप लोग स्किन केयर पे लगा लो तो आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा, बट जो है ना आपको कोई रिजल्ट नहीं आएगा अगर आप एक प्रॉपर अच्छी सनस्क्रीन यूज नहीं करते। अच्छा, आप लोगों ने जब भी सनस्क्रीन को बाय करना है ना, आप देखते हो उसके दो मेजर पोर्शन होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखते हो तो अगर आप बैक इंग्रेडिएंट लिस्ट पे तो लिखा होता है एक्टिव इंग्रेडिएंट, उसमें आप लोगों ने सर्च करना है कि ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड। एंड देन सेकंड ऑफ ऑल नीचे आती है नॉन एक्टिव इंग्रेडिएंट, उसमें आप लोगों ने देखना होना चाहिए आयरन ऑक्साइड, करता है सन डैमेज से। एंड देन इन मोस्ट ऑफ केसेस क्या होता है, अगर किसी भी अच्छी सनस्क्रीन यूज करते हो जिसमें आयरन ऑक्साइड होता है तो बेसिकली वो सनस्क्रीन ही आपकी पिगमेंटेशन को ट्रीट कर देती है। एंड सिर्फ प्रॉपर अमाउंट में सनस्क्रीन यूज करने से जो आपकी टोटल पिगमेंटेशन है वो खत्म हो जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा फर्स्ट फोकस इस बात है कि आप लोगों ने प्रॉपर अमाउंट में सनस्क्रीन को यूज करना है। एंड देन जिस लिहाज से मैंने आपको एक्टिव और वर्सेज नॉन एक्टिव इंग्रेडिएंट बताए उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने कोई भी अच्छी प्रॉपर सनस्क्रीन बाय करनी है। सेकेंड ऑफ ऑल अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। हमें पता होना चाहिए कि यार बेसिकली हमें पिगमेंटेशन हो क्यों रही है, व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ द पिगमेंटेशन। अब पिगमेंटेशन हो किस वजह से सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम द सन डैमेज, सन के डैमेज की वजह से आपको स्वेयर अमाउंट में पिगमेंटेशन हो सकती है। उसके अलावा जो सेकंड ऑफ ऑल है वो है इम्बैलेंस, हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं जिस वजह से आपको जो है ना काफी स्वेयर ऑफ टाइप की पिगमेंटेशन हो सकती है। थर्ड ऑफ ऑल जो है इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन लेड टू हाइपर एक्टिव मेलासाइट दैट कॉजेस पिगमेंटेशन। जो इन्फ्लेमेशन है ना वो क्या करती है, जो हमारी स्किन का मेलासाइट है जो हमारी पिगमेंटेशन को कंट्रोल करता है या पिगमेंटेशन को बनाता है उसको क्या कर देती है, हाइपर एक्टिव कर देती है। एंड देन हमारी स्किन पे जो है ना मेलानिन की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है जिस वजह से हमारी स्किन पे जो है ना डार्क स्पॉट ज्यादा हो जाती है और पिगमेंटेशन ज्यादा हो जाती है। तो इन्फ्लेमेशन है, पहले हम लोगों ने उसका रूट कॉज देखना है। जो इन्फ्लेमेशन होती है वो होती है किस वजह से। सपोज अगर आपको एक्नी बने हुए हैं तो एक्नी के बाद जो है ना आपके जो निशान है वो रह जाते हैं, दैट कॉल्ड हाइपर पिगमेंटेशन। अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपर पिगमेंटेशन की ट्रीटमेंट कर रहे हो और एक्नी का ट्रीटमेंट नहीं करे तो कोई फायदा नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कहना है एक्नी का ट्रीटमेंट करना है, जब आपके एक्नी कंट्रोल हो जाएंगे या साथ साथ काफी मिकदार में कम हो जाएंगे, साथ साथ आप लोगों ने हाइपर पिगमेंटेशन का जो है ना वो आप लोगों ने ट्रीटमेंट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आपने रूट कॉज को देखना कि आपको किस वजह से हाइपर पिगमेंटेशन हो रही है। सनबर्न है, हार्मोनल इम्बैलेंस है या इन्फ्लेमेशन की वजह से, और दीज और द थ्री मेन कॉजेस की जिस वजह से आपको हाइपर पिगमेंटेशन हो सकता है। बात करते हैं कि यार कौन सी विच आर द राइट प्रोडक्ट टू यूज कि आपकी जो पिगमेंटेशन है वो सही हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे कंट्रोवर्शियल इंग्रेडिएंट है ना हाइपर पिगमेंटेशन को ट्रीट करने के लिए वो है हाइड्रोक्विन। हाइड्रोक्विन से अच्छा कोई इंग्रेडिएंट हो ही नहीं सकता जो आपकी पिगमेंटेशन को ट्रीट करे। बट मसला क्या है, हम लोग इसको सेफ तरीके से यूज नहीं करते हैं एंड देन लिमिट से ज्यादा यूज कर लेते हैं जिस वजह से अच्छे रिजल्ट आने के बजाय उल्टा हमें जो है ना उससे नेगेटिव इफेक्ट्स आते हैं, ड्रॉबैक्स आती हैं। हाइड्रोक्विन जो है ना बेस्ट इंग्रेडिएंट है ट्रीट करने के लिए आपकी हाइपर पिगमेंटेशन को, बट आप लोगों ने क्या करना है, या तो 2% कंसंट्रेशन में यूज करना है या मैक्सिमम 4% कंसंट्रेशन में यूज करना है। जैसे मैं आपको दिखा सकता हूँ, आपको जो छोटी सी ट्यूब में मिलेगा हाइड्रोक्विन।
बट आप लोगों ने क्या करना है, हाइड्रोक्विन को मैक्सिमम 3 to 4 मंथ यूज करना है, उसके बाद नहीं यूज करना है। जब आप हाइड्रोक्विन यूज कर रही होते तो आपकी जो स्किन है वो हाइपर सेंसिटिव होती है टूवर्ड स्किन, तो आप लोगों ने सनस्क्रीन को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। एंड देन मैक्सिमम जो है ना हाइड्रोक्विन को 3 to 4 मंथ्स यूज करना है। उन 3 to 4 मंथ्स में क्या होता है, जो हाइड्रोक्विन है ना वो आपकी स्किन के अंदर से जो इन्फ्लेमेशन होती है उसकी जड़ को आहिस्ता आहिस्ता खत्म करती है। देन आपकी जो स्किन है पिगमेंटेशन काफी अमाउंट में आपकी स्किन के ऊपर से पिगमेंटेशन को खत्म कर देती है। बट 3 to 4 मंथ्स के बाद भी अगर आपकी पिगमेंटेशन ट्रीट नहीं होगी तो आप लोगों ने क्या करना है, मच सेफर इंग्रेडिएंट्स पे आ जाना है। हाइड्रोक्विन का जो कंटिन्यूस यूज है ना वो आप लोगों ने डिसकंटिन्यू कर देना, बल्कि ब्लॉक कर देना कुछ टाइम पीरियड के लिए। एंड देन अदर इंग्रेडिएंट्स पे आ जाना कि हाइड्रोक्विन से जो आपके रिजल्ट्स हैं वो डबल हो जाए, बूस्ट हो जाए, तो आप लोगों ने हाइड्रोक्विन को कॉम्बिनेशन के साथ यूज करना है विद रेटिनॉइड्स। अब रेटिनॉइड्स के लिए जो बेस्ट ऑप्शन है विच आई यूज इज द ब्रांड ऑर्डिनरी रेटिनॉइड 1% इन स्क्वेलिन। अब रेटिनॉल क्या करते हैं, वो हाइड्रोक्विन की जो पावर होती है ना, जो उसकी इफेक्टिवनेस है उसको बूस्ट कर देते हैं ताकि वो जो है ना स्किन में डीप पेनिट्रेट हो सके। एंड देन जो रिजल्ट्स आपको 2 मंथ्स में आने हैं वो रिजल्ट्स आपको मतलब 1.5 मंथ्स में आते हैं, या मे बी 1 मंथ में भी आपको शो हो सकती हैं। तो अगर आपको काफी स्वेयर अमाउंट में हाइपर पिगमेंटेशन है तो आपने स्किन केयर प्रोडक्ट्स वो यूज करनी है जिसमें ये स्पेशली हाइड्रोक्विन हो एंड देन रेटिनॉल्स हो। एंड देन इसको इस तरह से यूज करने के फर्स्ट ऑफ ऑल आपने किसी भी अच्छे फेस वॉश से अपना वो फेस वॉश करना है, उसके बाद टोनर, एंड देन स्ट्रेट अप आपने आ जाना रेटिनॉल सीरम अप्लाई करना है, उसके बाद हाइड्रोक्विन अप्लाई करना है। जस्ट एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है हाइपर पिगमेंटेशन को ट्रीट करने के लिए। हम लोग आते हैं व्हाट इज द स्किन केयर रूटीन दैट यू गाइस नीड टू फॉलो इफ यू हैव अ स्वेयर टाइप ऑफ पिगमेंटेशन और एनी काइंड ऑफ अ पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट और फ्रेकल्स वगैरह। तो अब मैं जो आपके सामने एक इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट शेयर करूंगा, आप लोगों ने कम से कम जो भी आप मतलब स्किन केयर प्रोडक्ट बाय करो तो आप लोगों ने चूज करना कि कम से कम ये जो है ना इंग्रेडिएंट उनमें लाजमी हो। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने बोला हाइड्रोक्विन वगैरह को आप साइड पे अपार्ट फ्रॉम इससे साइड पे रख दें। आप लोगों ने ढूंढना उसमें हो अल्फा आर ब्यूटिन, लिकोरिश रूस एक्सट्रैक्ट, ग्लूटाथियोन या विटामिन सी एंड कोजिक एसिड। ये सारे वो इंग्रेडिएंट है जो आपकी जो स्किन शेड है उसको लाइटर टोन में लेकर जाते हैं। एंड देन अगर आपको स्वेयर टाइप ऑफ पिगमेंटेशन भी है तो उसको कंट्रोल करती हैं। अल्फा आर्बुटिन के ऑर्डिनरी का सीरम है, आप वो बाय कर सकते हो। कोजिक एसिड का भी आपको सोप मिल सकते हैं, कुछ भी मिल सकता है, वो बाय कर सकते हो। विटामिन सी तो हर फॉर्म में आपको अवेलेबल हो सकता है, पाउडर फॉर्म में, सीरम फॉर्म में, टोनर फॉर्म में, फेस वॉश फॉर्म में, आप वो भी यूज करते हो। एंड देन उसके पास ग्लूटाथियोन। ग्लूटाथियोन इज द बेस्ट इंग्रेडिएंट टू लाइटन द पिगमेंटेशन एंड फेयर द स्किन टोन। तो आप लोग जब ये प्रॉपर स्किन के रूटीन फॉलो करोगे ना तो आप देखो कि आपकी पिगमेंटेशन तो फेड अवे होगी, जो आपकी स्किन टोन है ना वो भी डे बाय डे इंप्रूव होगी। एंड देन जो आपकी स्किन है वो टुवर्ड्स लाइटर शेड आएगी। बट एट द एंड वही बात जहां से मैंने वीडियो स्टार्ट की थी, स्किप नहीं करना बिल्कुल भी सनस्क्रीन को। सनस्क्रीन जो है ना हमेशा प्रॉपरली अमाउंट में अप्लाई करनी है ताकि जो है ना आपको बेस्ट रिजल्ट आ सके एंड देन लॉन्ग टर्म में आ सके। सो दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो। इफ यू गाइस लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड मैं डिस्क्रिप्शन में इंस्टा का लिंक दे दूंगा, आप मुझे वहां पे फॉलो कर सकते हो। एंड देन आपको कोई भी क्वेरी तो मुझे वहां पर डीएम कर सकते हो। ओके, टेक केयर, खुदा हाफिज।